सीमा और उसका बेटा मोनू 3 दिनों से भूखे थे। ठंडी रात में टूटी झोपड़ी में बैठा मोनू रो रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला। बाहर एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होंठ नीले। भूख लगी है, उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा। मेरे साथ चलो, बहुत खाना है। आदमी उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली में ले गया। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर ओर धूल और जाले थे, लेकिन बीच में एक लकड़ी की मेज पर गर्मा गर्म खाना रखा था। रोटियां, दाल, मिठाइयां। मोनू खुशी से खाने के लिए भागा। रुको, सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसे कोने में कुछ दिखा। एक सड़ा गला शव। उसकी आंखें फटी हुई थीं और होंठ सिल दिए गए थे। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। खा लो, ये आखिरी मौका है। आदमी की आवाज अचानक और गहरी हो गई। सीमा ने डर कर पीछे देखा और देखा कि आदमी का चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी खाल झड़ रही थी। मोनू डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं। शरीर अकड़ने लगा और मुंह से काले झाग निकलने लगे। सीमा चीखने लगी, पर तभी कमरे की दीवारों से कई कंकाल निकलने लगे। उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी। हमें भी भूख लगी थी, हमने भी यही खाना खाया था। सीमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जमीन में धंसने लगीं। चारों ओर से काले हाथ निकलकर उसे खींचने लगे। हवेली की दीवारें खून से लाल हो गईं और फिर एक आखिरी चीख के साथ माँ और बेटा हमेशा के लिए गायब हो गए। रात के समय अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे एक बच्चे की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, माँ, मुझे भूख लगी है। और अगर कोई अंदर गया तो वो फिर कभी वापस नहीं आता।